कि के शर्मा को आपने मेरे साथ बगल में फ्रेम में बिठा रखा है, अभी बदतमीजी कर रहे थे ये, और मैं इनसे एक्सपेक्ट भी करती हूँ बदतमीजी, इसलिए क्योंकि इन्हीं के भाजपा के मंत्री के पति बिहार की महिलाओं का जब रेट लगाते हैं तो ये लोग चुप रहते हैं। के शर्मा अपना जवाब देंगे अभी। प्रियंका वन सेकंड, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। आप पिछले 2-3 साल में जिस तरह से टीवी पर आई, आप बहुत मंझी हुई प्रवक्ता हो गई हैं। मैं आपसे मुद्दा कुछ पूछ रहा हूं, आप मुद्दे को भटका रही हैं। अगर कोर्ट को मानती हैं तो कहिए ना कि कोर्ट के फैसले का सम्मान। वो लोग एक से एक बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी छोड़िए, तालिबान इनकी मशीन में धूल करके चकाचक हरिश्चंद्र बन गए। एक सवाल और, तेजस्वी यादव कहां है चुनाव हारने के बाद से? दिखे ही नहीं। प्रियंका कहां है तेजस्वी? दिख तो हमको महामानव भी नहीं रहे हैं ना, दिख तो हमको वो भी नहीं रहे हैं। देश में इतनी से बड़ी समस्याएं, कहां है महामानव गायब? जिस समय में सदन चल रहा था, देश छोड़ करके कहीं और विदेश भ्रमण के लिए गए थे। उसको शारीरिक रूप से सजा मिली है लालू प्रसाद यादव को, वो भी भ्रष्टाचार का रेट लगा। तो ये कहना कि लालू प्रसाद यादव एक सजा याफ्ता मुजरिम है, ये कहना कहां से जो है बदतमीजी है इस बात में? तो ये तो सत्य है ना कि लालू प्रसाद यादव एक सजा याफ्ता मुजरिम है और वो उसको सजा है भ्रष्टाचार के मामले में। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर द डिबेट क्लास के एक और जबरदस्त डिबेट में। दोस्तों, आज की इस डिबेट में आमने सामने हैं बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती। दोस्तों, नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर चल रही इस लाइव डिबेट में माहौल उस वक्त गर्मा गया जब के शर्मा और प्रियंका भारती के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दोस्तों, इस डिबेट में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर आप हैरान भी होंगे और एंटरटेन भी। वीडियो में हर पल तगड़ा और मजेदार होने वाला है, इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक द डिबेट क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त डिबेट। तो करना परेशान हो गए हम लोग। अच्छा, अतुल लोंडे पाटिल आप भी आ जाइए, उसके बाद के शर्मा को मौका दूंगा दोनों का जवाब देने का। छेड़ दो ना ममता बनर्जी को, ममता जी को छेड़ दो। अगर अमित शाह जी बहुत, उनका तो संत आदमी है, मैं मानता हूं उनको, बहुत संत आदमी है वो, मैं कुछ उनके बारे में कहूंगा नहीं, उससे बड़ा संत पॉलिटिशियन कोई नहीं था देश में। तो ये छेड़ देना, उन्होंने कहा है, चैलेंज किया है कि छेड़ दो, छेड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं, है ना? तो छेड़ दो ना। क्या छेड़ दिया? क्या आने दो, छेड़ दिया क्या? छेड़ो ना। वो कह रहे ईडी की रेड हो गई, आप कह रहे हैं छेड़ दो, अब इससे ज्यादा कोई क्या छेड़ेगा? अरे वहां से फाइल लेके चली गई ममता बनर्जी जी। हाँ। आप करते हो ना, किसी का मोबाइल मांगते हो तो आपको उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है वो चाहिए रहती है। कोयले का तो सबसे बड़ा ओवर इनवॉइसिंग अदानी ने किया है, ये किसको नहीं पता है? डीआरआई ने पकड़ा है, राउंड ट्रिपिंग में पकड़ा है डीआरआई ने। विनोद अदानी क्या करते हैं पूरे दुनिया को मालूम है। चाइना से माल उठाते हैं, दुबई से एक्सपोर्ट करते हैं, ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं 12,000 करोड़ का तो कैग ने आया है। सुनो ना, बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला कैग ने निकाला। क्या किया? 62,000 करोड़ आरके सिंह जो मिनिस्टर थे, एनर्जी मिनिस्टर, उन्होंने कहा 62,000 करोड़ का। मतलब आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में कोई कोयला घोटाला नहीं हुआ, आईपैक ने कुछ गलत नहीं किया। सुनिए ना एक मिनट, आईपैक ने कुछ गलत नहीं किया, टीएमसी ने बिल्कुल सही किया, ईडी की रेड रोककर, और ये डॉक्यूमेंट जो चुराए गए ये ईडी ने चुराए हैं। मेरी सीधा मानना है मेरा एक, जब चुनाव आता है तभी ये चीजें क्यों होती है, जब चुनाव नहीं होता है तब ये चीजें क्यों नहीं होती? अच्छा, खाली टाइमिंग पर सवाल है ना? सिर्फ टाइमिंग पर सवाल है ना? नहीं, सिर्फ टाइमिंग पर सवाल नहीं है। हाँ। इसका मतलब है कि आपको विपक्ष को खत्म करने के लिए, डराने के लिए आप ये इनका इस्तेमाल करते हो, इनकम टैक्स सीबीआई का। ओके, आईपैक ने कुछ गलत नहीं किया, मतलब टीएमसी ने कुछ गलत किया नहीं किया, ये अभी पता चला क्या आपको? कोयला कब लाया बताओ? कोयला कब खरीदा गया? कब व्यवहार हुआ? बताओ डेट्स। सोए थे क्या आप? ओके, ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्ट है या साफ है एकदम? अरे भैया, अमित शाह, मोदी और अदानी, अंबानी, ये चार छोड़ के सब भ्रष्ट है दुनिया में। चुप कर बे कुत्ते। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं अतुल भाई, स्टैंड लेना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, टीएमसी के खिलाफ हैं या साथ हैं? ममता बनर्जी जीतेंगी या हारेंगी? ना तो हम जुडिशरी है और ना ही हम कोई किसी के खिलाफ जाकर ऐसी इस तरह की गंदी हरकतें की है। हाँ। जुडिशरी तय करेगी, इन्वेस्टिगेशन तय करेगा, लेकिन ये बात तो सीधा सीधा है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इनके एक्सटेंडेड आर्म्स है, इनके गठबंधन का हिस्सा है और चुनाव आयोग जो है ये चुनाव जितवाता है। ममता बनर्जी हार रही है, जीत रही है? हारेंगी, जीतेंगी? नहीं, वो तो ऐसा है कि वो तो चुनाव आयोग तय करेगा। मैं नहीं मानता। चुनाव आएगा के शर्मा। ऑल राइट, ओके, के शर्मा। आजकल जनता थोड़ी तय करती है, आजकल तो चुनाव आयोग तय करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। के शर्मा, आपकी बारी है, दोनों का जवाब दीजिए। और कम से कम कांग्रेस वालों थोड़ा तो शर्म करो।
तुम जो है पहले अपना स्टैंड क्लियर कर लो कि तुम्हारी राज्य इकाई क्या बोल रही है और तुम्हारी सेंट्रल इकाई क्या बोल रही है। इतना तो थोड़ा समझ के आओ। यहां बैठ के बात करने से पहले इतना भी नहीं समझते हो, और यहां दिल्ली कुछ बोलता है, कलकत्ता इनका कुछ बोलता है। एक उदाहरण और बताता हूं, बहुत हंसी भी आई मुझे। आपने कहा कि इतना 20 की बात थी, आपने कहा आज 26 में बात कर रहे हैं। जिस चारे घोटाले पर आप ही ने बताया मानक जी, ये चारा घोटाले पर अभी जो चार्जशीट तय हुई, ये मामला कब का है? ये मामला रेलवे मंत्री रहते हुए यूपीए सरकार का। आज कितने साल बाद उसमें चार्जशीट हो रही है? लगभग 14-15 साल बाद, और जांच चली रही है। उसी की ईडी की भी चल रही है, सीबीआई की भी चल रही है। लालू प्रसाद यादव को जो कन्विक्ट किया गया 32.5 साल के लिए, वो मामले कितने साल बाद यहां हुए? वो लगभग 22 साल बाद हुए। 32.5 साल के लिए जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते, और उस भ्रष्टाचारी आदमी के साथ ये सारे दल बैठे हुए। आप सोच सकते हैं, जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता आदमी संवैधानिक रूप से, उसके साथ ये गलबैया करके बैठे हैं और बात कहते हैं कि हम हरिश्चंद्र हैं साहब। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अभी कह समझा रहे हैं, ये फड़फड़ाहट में क्यों बोला? ये दुनिया भर के आरोप जो ममता बनर्जी लगा रही है ना, ये लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश है। परसों जो उन्होंने एक ऐसा असंवैधानिक कृत्य किया है, जिसपे उनको डर है कि कोर्ट फैसला कुछ ना कुछ तो जरूर लेगा, वो पब्लिक पोस्चरिंग कर रही हैं। वो इधर किसी अमित शाह जी का नाम लेके कभी कुछ, आप देख रहे हैं उनके बयानों पर, वो मूल मुद्दे पे नहीं है। एक हवाला से जुड़ा हुआ तार उस व्यक्ति के यहां जो है ईडी छापा मारती है, आप मुख्यमंत्री होके वहां पर जाती हैं। आप पहले भी कर चुकी हैं, आप सीबीआई से इसी तरह पंगा लिया आगे भी होगा उनके केस में, आगे भी पुलिस ऐसे कमिश्नर किया जाएगा ईडी के साथ। और वो वो अगर ईडी वही मैं कह रहा हूं, कुछ लायक बचोगे नहीं। आगे भी ऐसे ही होगा। भैया बीच में नहीं, मैंने नहीं बोला था। मानक जी एक करके तो उसके लायक बचोगे नहीं। अब उसके बाद जनता बचाएगी नहीं आपको, इसलिए ध्यान रखिए। ये फड़फड़ाहट उसी की है, हताशा निराशा ये अंतिम समय की है, जो इस लेवल पर उतरना पड़ा है। शर्मा सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही है क्या? आप वाकई ये मानते हैं कि देश इस बात पर यकीन कर ले कि बीजेपी और एनडीए में एक भी नेता भ्रष्ट नहीं है और विपक्ष के सारे नेता भ्रष्ट है? नहीं मानक जी, तो इनके पास यदि इतने कुछ सबूत हैं तो इतने बड़े बड़े कोर्ट खुले हैं, जाके क्यों नहीं खड़े हो जाते? ये जाके खड़े हो जाए कोर्ट में। किसने मना किया? इस देश का न्यायालय जो है सुप्रीम लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खड़ा है, कहीं पर जाके कोई केस दायर करे? किसने मना किया इनको? बात तो सही है। और ये इनके ही कर्म रहे हैं ना, इसलिए ये इसके घेरे में है। आपके पास है किसी के पास सबूत? अभी आपने कहा, पूछा ना इनसे कि पेन ड्राइव में क्या है, तो पेन ड्राइव में इनके पास आज है। अमित भाई शाह आज से राजनीति में थोड़ी ना है। 2014 से तो सरकार में है। अभी तक छोड़ दिए होते क्या? ये लोग लेके बैठे होते क्या? अमित शाह जी ने तो इनके जो है पसीने निकाल के रख दिए। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि आखिर आपकी पार्टी से ये लगातार लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? अब एक गांधी खानदान के अलावा बचा क्या है कांग्रेस के पास? ओके। जिस भाषा में इन्होंने सवाल खड़े किए ना, उसी भाषा में अभी जवाब मिले। संजय कुमार मिश्रा मोदी का दामाद है क्या? 5 बार उसको आपने एक्सटेंशन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल डिसाइड कर दिया। दामाद था क्या नरेंद्र मोदी का? नहीं, पर्सनल मत करिए अतुल भाई। नहीं, पर्सनल उन्होंने किया, मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं, उनको भी मैं रोक रहा हूं, आपको भी रोक रहा हूं, पर्सनल मत। और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, आपने रोका नहीं उनको। नहीं, मैंने रोका। हेराल्ड केस में ये केस ही बनता नहीं। अरे मोदी जी के तो दामाद नहीं है, लेकिन जिसके किसके कौन दामाद है इसकी बात बताओ ना। सब छोड़, इसका कौन दामाद है? नंगे तुम्हारे पार्टी में बैठे हैं, सारे के सारे छोड़ के भाग जाओगे अतुल लोंडे पाटिल? ये छोड़ के भाग जाओगे?
समझ गए? जब मैं तुम्हें दामाद गिनाऊंगा और बलात्कारी कौन किसका दामाद है बताऊंगा फिर मैं। बलात्कारी जेल में बलात्कारी जो बेल देने वाली सरकार है तुम्हारी, तुम बता रहे हाँ, ये टीवी की डिबेट छोड़ के भाग जाओगे। तुम्हारे कौन किसका दामाद है समझाने को तो बदमाश गुंडा किस किसका गांधी खानदान के दामाद गिनाऊंगा। अगर मैं महाराष्ट्र की ही बात कर लूं, सीएम रिलीफ फंड में किसानों के लिए पैसे गए थे 100 करोड़ से ऊपर। मालूम किसानों तक कितना पहुंचा? 75,000 रुपये, मात्र 75,000। जबकि एनसीआरबी का आंकड़ा है कि हर घंटे देश में एक किसान सुसाइड कर रहा है हर घंटे। उस वक्त की मैं आपको भ्रष्टाचार, ये वो भ्रष्टाचार है जो हर किसी की जिंदगी को इंपैक्ट करते हैं। बिहार चुनाव के दौरान तो हर दिन हम डिस्कस कर रहे थे ना, सीए जी ने 73,000 करोड़ का घोटाला निकाला। कहां पैसे गए, किधर पैसे गए, हजारों करोड़ कहां गए, किस किस विभाग में, किस किस मंत्री के पास गए, लेकिन आज तक बिल नहीं आया। कहां पैसे खर्च हो गया, हर दिन तो ऐसा देखने को ही मिलता है। और बिहार में एक और इनके भाजपा के ही नेता थे ना, आरके सिंह, हजारों करोड़ का घोटाला वो भी पर्दाफाश कर गए, उनको पार्टी से इन्होंने निष्कासित कर दिया। लेकिन तो मेरा यही कहना है कि आपके नेता के परिवार पर तो प्रियंका, आपके नेता के परिवार पर तो दिल्ली की कोर्ट ने आरोप तय कर दिया ना, चार्जेस फ्रेम हो गए अब तो। मानक जी, मेरा यही कहना है कि जो देखिए कोर्ट के जो भी फैसले होते हैं उसका सम्मान करते हैं, पर कोर्ट ने तो एक और बात बोली ना, इनकी जितनी एजेंसियां हैं, किसी को ईडी को चाहे क्रुक बोलना हो, चाहे तोता बोलना हो, किस तरीके से वो एविडेंसेस जुटा रहे हैं, नहीं जुटा रहे हैं, ये तो क्वेश्चनेबल है इस देश में। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि क्योंकि के शर्मा को आपने मेरे साथ बगल में फ्रेम में बिठा रखा है, अभी बदतमीजी कर रहे थे ये, और मैं इनसे एक्सपेक्ट भी करती हूँ बदतमीजी, इसलिए क्योंकि इन्हीं के भाजपा के मंत्री के पति बिहार की महिलाओं का जब रेट लगाते हैं तो ये लोग चुप रहते हैं। प्रियंका 1 सेकंड, प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। प्रियंका 1 सेकंड रुकेगा, के शर्मा अपना जवाब देंगे अभी। प्रियंका 1 सेकंड, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। आप पिछले 2-3 साल में जिस तरह से टीवी पर आई, आप बहुत मंझी हुई प्रवक्ता हो गई हैं। अब मैं आपसे मुद्दा कुछ पूछ रहा हूं, आप मुद्दे को भटका रही हैं। बहन डर गई, क्योंकि आपको पता है, अभी मैं आपसे ये भी पूछूंगा, रुकिए ना 1 मिनट, अभी मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि लालू जी को कोर्ट से सजा हुई और वो भी यूपीए के दौरान हुई, और अब जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं वो भी यूपीए सरकार के दौरान रेल मंत्री थे तब का ये भ्रष्टाचार का केस है। इस पर आप कुछ नहीं बोलती हैं। अगर कोर्ट को मानती हैं तो कहिए ना कि कोर्ट के फैसले का सम्मान है। वो लोअर कोर्ट। और दूसरी बात, जिस फॉडर स्कैम की अभी आप बात कर रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे नीतीश मिश्रा के कैबिनेट में है, पूछिए है कि नहीं है? वो उन पे तो चारा चोरी और इस तरह का शब्दावली जो इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों उनके बेटे कैबिनेट मंत्री है? दवा चोर व्यक्ति जो नकली दवा बनाते हैं, जीवेश मिश्रा, वो इनकी पार्टी में है कि नहीं है? एक से एक बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी छोड़िए, तालिबान इनकी मशीन में धुल करके चकाचक हरिश्चंद्र बन के। एक सवाल और प्रियंका भारती, एक सवाल और, तेजस्वी यादव कहां है चुनाव हारने के बाद से? दिखे ही नहीं। प्रियंका कहां है तेजस्वी? दिख तो हमको महामानव भी नहीं रहे हैं ना, दिख तो हमको वो भी नहीं रहे हैं। देश में इतनी से बड़ी समस्याएं, कहां है महामानव गायब? जिस समय में सदन चल रहा था, देश छोड़ करके कहीं और विदेश भ्रमण के लिए गए थे। इतने तरह के आरोप अमेरिका लगा रहा है, कह रहा है मोदी जी मुझे खुश करना चाहते थे, सर प्लीज मुझसे बात कर लीजिए कहना चाहते थे, पर महामानव तो चुप है। वहां तो प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए। अरे मुझे लगा आप ये कहेंगी, मुझे लगा आप ये कहेंगी तेजस्वी जी, मुझे लगा आप ये कहेंगी तेजस्वी जी विदेश यात्रा से आने के बाद एक बार फिर से बिहार में नेता विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाने में जुट गए हैं। ये तो आपने कहा ही नहीं, घुमा दिया फिर से मेरे सवाल को। भूमिका निभाना, कोई भूमिका निभाने छोड़े तब तो उसको दोबारा शुरू करे। शुरू करने के लिए छोड़ना भी तो होता है। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता मुजरिम है, यह कहना, यह कोर्ट ने तय किया है, देश के न्यायालय ने तय किया है, यह कहना कहां से बदतमीजी हो गई? उसको सार्वजनिक रूप से सजा मिली है लालू प्रसाद यादव को, वो भी भ्रष्टाचार के रेट लगा। तो यह कहना कि लालू प्रसाद यादव एक सजा याफ्ता मुजरिम है, यह कहना कहां से जो है बदतमीजी है? मुझे नहीं समझ आया। मैंने तो वही कहा जो देश के न्यायालय ने निर्णय किया है और जिसकी सजा भोग रहा है आदमी, मैंने वही बात कही है। और अभी जो है जमीन के बदले जो नौकरी का मसला है उसमें चार्जशीट फाइल है और चार्जशीट में उनको आरोपी बनाया गया है।
और पूरे परिवार को बनाया गया, लालू प्रसाद के परिवार को, उसमें कोई नहीं बचा इनका। तो इनका पूरा नेतृत्व भ्रष्टाचार के अंदर है। ओके, प्रियंका कुछ कहना चाह रही है। हाँ प्रियंका बोलिए। के शर्मा एक सेकंड, प्रियंका को सुन लीजिए, फिर मौका दूंगा जवाब देने का। हाँ बोलिए प्रियंका, क्या कह रही है? मैं बस इतना ही कह रही हूँ, मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि भाजपा ये मतलब कैसे के शर्मा मेरे बगल में बैठ के बात भी कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले ना आपकी मंत्री के पति बोल के गए हैं कि महिलाएं, बिहार की जो महिलाएं 20-25 हजार में मिल जाती हैं। माफी नहीं मांगनी चाहिए आपको मुझसे? बात क्या हो रही है और विषय क्या बोला जा रहा है? उनके घर गजब बेइज्जती है। में महिला नहीं है क्या? उनके घर में महिलाएं नहीं है? राष्ट्रीय अध्यक्ष में, अरे बाप रे, बिहार का देखिए व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया भाजपा का, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में महिला नहीं है। के शर्मा आपकी बारी। के शर्मा जवाब दीजिए, उसके बाद अतुल लोंढे पाटिल। बोलिए के शर्मा। देखिए मीडिया में कुछ चर्चा तक नहीं हुई इसकी। ये देखिए मानक जी, ये इधर से उधर कितनी भी बातें घुमा ले, लेकिन इस बात में तो ये तो सत्य है ना कि लालू प्रसाद यादव एक सजा याफ्ता मुजरिम है और वो उसको सजा है भ्रष्टाचार के मामले में। दोस्तों आज की इस डिबेट में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये डिबेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक द डिबेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त और बेबाक डिबेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई डिबेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।